राधे राधे। हरे कृष्णा। आज की जो मेरी सुबह है ना, आज मेरी सुबह हुई है 3:45 पे। और आज जो है एकादशी भी है। और वैसे ही मैं रोज सुबह उठकर जो है सबसे पहले नाम जप करती हूँ, फिर एक्सरसाइज करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। और फिर उसके बाद जो है नीचे आती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना नीचे बहुत ज्यादा सांप निकलते हैं। इस वजह से मैं ऊपर छत के ऊपर ही जो है वो एक्सरसाइज करती हूँ। तो आज क्या हुआ ना, जब मैं छत के ऊपर गई तो सारा गीला-गीला पड़ा हुआ था, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी। अब हर जगह मौसम जो है ना बदल रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी हुई थी तो बारिश अभी लग गई है। तो बहुत ज़्यादा मतलब गीला पड़ा था, तो मैं बीचों-बीच में बैठ गई, जहाँ मैं कभी नहीं बैठती वहाँ बैठी हूँ, नहीं तो मैं पोर्च के नीचे बैठती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है माला से नाम जाप किया, फिर उसके बाद काउंटर से किया, फिर उसके बाद में मैंने प्राणायाम किया। और अभी अधिक मास भी चल रहा है, तो आप तो जानते ही होंगे कि अधिक मास का महीना जो है कितना ज़्यादा फलदायी है ना? आप अगर थोड़ा-सा भी पुण्य करते हो ना, थोड़ा-सा भी नाम जप करते हो या कुछ भी आप दान पुण्य करते हो, तो आपको ये थोड़ी-सी भी पूजा करते हो, तो आपको पता है क्या, इतना मतलब 100 गुना उसका फ़ायदा मिलता है। तो इस महीने में ना आपको पता है अधिक मास के महीने में 33 मालपुए दान करने का बहुत बड़ा विधान है। 33 मालपुए का। और दूसरा आपको क्या करना है, मंदिरों में या फिर गरीबों को दान पुण्य करना है। ये बहुत ही ज़्यादा, इससे आपको इतना पुण्य मिलेगा ना कि बहुत ज़्यादा। अधिक मास में अभी सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अगर आपने पिछले जो 25 दिन कुछ भी नहीं किया है, ना कोई पूजा करी, ना कोई पाठ किया, ना कोई नाम जप किया, तो अभी भी जो ये अंतिम 5 दिन बचे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ना अभी जो और सुबह सोमवती की जो अमावस्या ठंडी आने हवा वाली होती है, है ना, उस दिन उससे आप भी आपके चावल का स्वास्थ्य दान पे ना कृष्ण बहुत फ़र्क मंदिर में कर पड़ता है। सकते हो, तो या फिर सुबह आपके उठ घर के पास कोई भी मंदिर है, तो आप वहाँ पे भी ये दान कर सकते हो। जैसे कि आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन भी आप जो है ना दान कर सकते हो। केले के पास केले को जल चढ़ा सकते हो, या आपके मंदिर में जो भी है ना मंदिर, किसी भी देवी देवता का, आप वहां पे जाके दान कर सकते हो। तो आपको ना इतना पुण्य मिलेगा बहुत ज्यादा। अधिक मास में जो है दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अधिक मास देखिए अभी 3 साल में 1 बार आता है, ठीक है? भगवत गीता का जो 15वाँ अध्याय है ना, वो भी बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको पढ़ोगे ना, सिर्फ़ 1 बार भी पढ़ोगे ना, तो आपको उसका भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको, अगर आप नहीं पढ़ सकते ना, तो आप इसको सुन भी सकते हैं। आप अपने मोबाइल में लगाकर सुन सकते हैं, टीवी में लगाकर सुन सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको इसका पुण्य मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि 15वां अध्याय क्यों? 15वां अध्याय इसलिए क्योंकि अधिक मास का जो दूसरा नाम पुरुषोत्तम मास भी है। और जो 15वां अध्याय है ना, उसका जो नाम है वो 15वां अध्याय का है पुरुषोत्तम योग। तो वो जो 15वां अध्याय है ना, वो पुरुषोत्तम भगवान के लिए, उस उनके लिए समर्पित है वो अध्याय। तो इसलिए जो है, अगर आप सिर्फ 15वां अध्याय पढ़ोगे ना, तो आपको पूरे भगवत गीता का जो है फल मिलेगा। मैं एक्सरसाइज करके नीचे आई और उसके बाद सबसे पहले मैंने नहाया, फिर उसके बाद जो है लाड़ो कान्हा को मैं अभी नहला रही हूँ। और आज एकादशी है, तो आज मेरा व्रत भी है। तो एकादशी के दिन मैं कुछ भी मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फराहार नहीं करती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाकर नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, अभी गर्मियाँ चल रही है, तो नींबू पानी जो बहुत अच्छा आपकी बॉडी को मतलब हाइड्रेशन देता है, तो नींबू पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में ककड़ी है तो आप वो भी ले सकते हो, ककड़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मैंने आज सुबह जो है ककड़ी धो के रख दी थी, मतलब फ्रिज में, क्योंकि बाहर ना फिर मुरझा सी जाती है एकदम। तो इसलिए मैंने उसको धो धा के फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि मैं आज सबसे पहले ककड़ी जो है वही खाऊंगी, और उसके बाद में जो है मैंने साबूदाना भिगाया था वो खाऊंगी। तो साबूदाने के बड़े नहीं खाना चाहिए इस, क्योंकि गर्मी में, क्योंकि फिर जब आप साबूदाने के बड़े खाते हो ना, तो आपको बता रही हूँ, इतना आप परेशान हो जाओगे पानी पी पी के कि आपके पेट में बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। बहुत ज्यादा प्यास लगती है जब हम तेल का तला हुआ खाते हैं ना, तो इस वजह से तो आप साबूदाने के बड़े ना बना के साबूदाना ही खाना चाहिए। मैं तो साबूदाने के बड़े कभी नहीं खाती हूँ, बहुत कम ठंडियों में वगैरह खाती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं बिल्कुल नहीं खाती तेल का। तो साबूदाना भिगा दिया था मैंने रात में, उसको मैं बनाऊंगी अभी। सबसे पहले इनका श्रृंगार करना है। इनका श्रृंगार को मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये पता है बहुत जल्दी तैयार नहीं होते, बहुत आराम आराम से तैयार होते हैं दोनों। तो इनको आराम आराम से मैं
चंदन जो मैं लेके आई थी, मैं गई थी नाथ सोमनाथ वृंदावन, वहां से मैं चंदन लेके आई थी। और ये जो पट्टा है घसने वाला, ये मैं लेके आई थी चित्रकूट से, जहाँ हम राम मंदिर है वहां पे चित्रकूट में रुके थे ना, भगवान राम भगवान रुके थे, तो वहां से मैं वो घिसने वाला लेके आई हूँ। और लाल चंदन भी लेके आई हूँ। तो जो लकड़ी का लाल चंदन है वो भी लेके आई हूँ, लेकिन मैं आज एकादशी है तो पीला चंदन ही बहुत ज्यादा महत्व होता है पीले चंदन का। तो इसलिए मैं इनको पीला चंदन घिस के लगाया है। और इनको अच्छे कपड़े पहना के देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। एकदम छोटे से बिल्कुल जीरो साइज के मेरे लाड़ू खाना, और इतने छोटे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम इनका स्नान करते हैं तो हमको ना अंगूठे का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि अंगूठे से इनको काफी ज्यादा दर्द होता है। क्योंकि आपने देखा होगा अंगूठे का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ना, किसी चीज को दबाने में बहुत ज्यादा, मतलब अंगूठा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए अंगूठे अंगूठे से बिल्कुल हमको इनका स्नान नहीं करना है। अनामिका से, अनामिका उंगली होती है ना, उससे स्नान करना है। इनको स्नान करा के दिया धूप कर दी, और साथ में फिर मेरा जो है 15वां अध्याय भी मैंने पढ़ लिया पुरुषोत्तम मास का। नल आ गया था, उतनी देर में मैंने सारी पीने के पानी की बोतलें भी भर ली। गर्मी इतनी ज्यादा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो कोई भी आने जाने वाले, कभी आजू बाजू में काम होता है किसी को, तो दरवाजा खटखटाते हैं, गेट खटखटाते हैं कि थोड़ा पानी दे दो। तो पानी की बोतलें ना मैं हमेशा एक्स्ट्रा भर के रखती हूँ, कि अगर जब किसी ने मांग लिया तो ऐसा ना हो कि पानी ना रहे घर पे, है ना, या फिर एक दो बोतल रहे, अपने को सोचना पड़े कि भाई दे या ना दे, है ना। तो इसलिए फिर मैं तो अपना सब बाद में बनाऊंगी। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ, हस्बैंड जी के लिए टिफिन बनाना है, तो मैं यहाँ पे उनके लिए भिंडी बना रही हूँ। और भिंडी मैं खुद आलू प्याज नहीं खाती हूँ, लेकिन घर में जो सभी लोग हैं वो बिना आलू प्याज के खाते नहीं है। तो इसलिए मैं उनके लिए जो है प्याज प्याज डाल के बना रही हूँ भिंडी। तो मिर्ची और प्याज मैंने काट के रख लिए थे पहले ही। अधिक मास का महीना इतना अच्छा है ना, जो लोग साल भर पूजा पाठ नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा वर्किंग होते हैं, समय नहीं मिल पाता, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अधिक मास का महीना जो है फलदायी है। कि सिर्फ थोड़ी सी पूजा में आप बहुत अधिक जो है पुण्य पा सकते हो, फल पा सकते हो। सुख समृद्धि के लिए, सभी चीजों के लिए जो है अधिक मास का महीना, पुरुषोत्तम मास का महीना जो है बहुत अच्छा, बहुत शुभदायी है, बहुत ज्यादा फलदायी है। तो सभी को अधिक मास में ना थोड़ा वक्त निकाल के जो है पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने लिए, अपने घर की शांति के लिए, घर के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो मैंने ना यहाँ पे भिंडी डाल दी थी, और भिंडी में स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया, और अब इसको ढक के रख देती हूँ, ताकि ये जो भिंडी है ये धीमी आंच पर पक जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ाई में जो है घी डालकर थोड़ा सा जो है मखाने हस्बैंड को देना है नाश्ते के लिए। तो उनको मैं थोड़े से मखाने यहाँ पे फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि मखाने भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं खाने के लिए। और मेरे मिस्टर जब उठते हैं ना सुबह, तो उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए, क्या सुबह उठे बराबर उनका शुरू हो जाता है कि भाई नाश्ता में क्या बना रहे हो, आज नाश्ते में क्या बना रहे हो। तो आज उनके लिए नाश्ते में मैं ये मखाने तो मैं रोज ही देती हूँ उनको, खैर। तो यहाँ पे मखाने मैंने थोड़े ज़्यादा फ्राई कर लिए थे, क्योंकि आज मेरा फास्ट है ना, तो मैं भी उसमें, मतलब मैं और मेरा बेटा तो खाता ही नहीं है। तो मैं और मेरे मिस्टर इसमें से थोड़ा हम लोग ये ले लेंगे मखाने। और दूसरा मैं अब इसी कढ़ाई में इसको, इसका जो नमक लगा था ना उसको निकाल के मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ यहाँ पे सेवई। तो ये सेवई गेहूं की, और गेहूं का आटा और रवा, ये दोनों मिक्स करके मैंने बनाई है। मैं काफी बार बताती हूँ जब भी बनाती हूँ तो, क्योंकि बाहर जो मिलता है ना मार्केट में, जो आप लेते हो बाजार से खरीदते हो, तो वो पूरी मैदे की होती है ना। और वो मैदा बहुत ज्यादा हानिकारक होता है खाने के लिए। तो जब आप ना जैसे ये बना के रख लोगे ना गेहूं की, तो आपको बता रही कभी भी आपको बार बार बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। ये पूरे साल भर चल जाती है बढ़िया, 3-4 किलो 5 किलो की फैमिली के हिसाब से। तो मैंने इसको 5 किलो की बना के रख ली है। और जब जैसे कुछ खाने में, जैसे पोहा भी खाने का मन नहीं करता आजकल ज्यादा, तो इससे वही ऐसे बना लेती हूँ मैं तीखी, पता
इसमें थोड़ा फल्ली दाने, प्याज, मिर्ची और धनिया डाल के बढ़िया बना लो और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। ऐसे थोड़ा सा एक गिलास पानी डाल के, पानी में अच्छा उबाल आ जाए, फिर उसके बाद ये सेवई छोड़ दो। और थोड़ा पानी ना कम ही डालना, क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा पानी डालते हैं ना तो चिपचिपी बन जाती है, और थोड़ा कम पानी डाल के बनाओगे ना तो खिली खिली बनती है अच्छी। तो ऐसे ही मैं घर पे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ, जो ज्यादा हैवी भी नहीं होता है। और नहीं तो बहुत ज्यादा हैवी नाश्ता कर लो तो फिर दोपहर को खाना नहीं होता है ना। और जो खाना बनाओ सॉरी, वो बच जाता है शाम के लिए, तो ये ऐसे हो जाता है ना, बासी खाना पड़ जाता है फिर। तो ये बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे मेरी जो भिंडी है ना वो भी पक गई है, तो मैं इसमें भी धनिया डाल देती हूँ। तो अब हस्बैंड को नाश्ते के लिए सबसे पहले आम काट लेती हूँ, आम धो के रख लिए थे मैंने। तो आम, मखाना और ये सेवई, ये सब रेडी हो गया। अब चलती हूँ, इनको नाश्ता देती हूँ, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, उनको जाना भी है। और वो बहुत देर से बोल रहे हैं कि बबली हो गया क्या, हो गया क्या। मैंने कहा ठीक है, दे रही हो। तो ये इनको नाश्ता दे दिया है। और नाश्ता देने के बाद भिंडी भी बन गई है। अब मुझे जो है घर का सामान जो यहाँ वहाँ फैला है सारा समेटना है। तो ये टीवी देखते हुए नाश्ता कर रहे हैं। बेटा भी उठ गया है सो के, तो वो उसकी एक आदत है ना, वो क्या करता है, खाना नहीं खाता है जल्दी। उसको बोलो खा लो बेटा खा लो तो नहीं खाता। मैंने ककड़ी धो के रखी थी, तो मैंने कहा मेरे लिए कम से कम ककड़ी काट दो। तो बैठे बैठे उसने मेरे लिए ककड़ी काटी, और मैंने मशीन में थोड़े से कपड़े लगा दिए। अब भिंडी तो बन गई है, तो मैंने सोचा यहाँ बैठे बैठे, अंदर ना गर्मी होती है, गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है अंदर, क्योंकि अंदर जो फैन है काफी छोटा है किचन में, वो गर्मी में असर नहीं करता। तो इसलिए मैं हॉल में आके बैठ गई। थोड़े से गप्पे भी लड़ा लिए इनके साथ, और जो आटा है उसको भी लगा लिया यहाँ बैठे बैठे। तो जल्दी जल्दी हो जाता है सुबह थोड़ा। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो ना, तो आपके घर के काम थोड़े अच्छे हो जाते हैं, मतलब जल्दी हो जाते हैं। वरना गर्मी में क्या दिन भर करते रहो, फिर तो बहुत ज्यादा हेडेक होता है। तो इस तरह से जो है, मैं आके पराठे भी जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ, क्योंकि उनको टिफिन भी लगा के देना है। और अभिरत और मेरे हस्बैंड है वो नहाने गए हैं, दोनों तैयार हो रहे हैं। और मैं जब तक यहाँ पे टिफिन पैक कर लेती हूँ, मेरा जो है रोटी पराठे भी बन गए हैं। और अभिरत के पापा दोनों जा रहे थे, थोड़ी सी मैं सब्जी पूरी पैक कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो आज फास्ट है, तो मेरे को तो खाना है नहीं। तो इसलिए तो मैंने हॉटपॉट लिया, उसी में रख लिए, क्योंकि ज्यादा पराठे थे, 7 पराठे बनाए थे मैंने। और मेरे पराठे कभी भी ना छोटे नहीं बनते हैं, मैं हमेशा जो है पराठे बड़े बनाती हूँ। और यहाँ पे टिश्यू पेपर रख के जो है मैंने सारे पराठे रख दिए। पराठे तो गर्म ही थे, लेकिन इनको बहुत ज्यादा जल्दी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने इनको उसको गर्म ही रख दिए। और देखिए मेरे हाथ भी काफी जल रहे, फिर भी मैंने रख दिए। और जब जब हम ऐसे टिफिन लगाते हैं ना हॉटपॉट में वगैरह किसी बड़े डब्बे में, तो ना कुछ एक चम्मच या फिर कुछ ऐसी प्लेट ना इसके अंदर रख देना है। देखिए मैंने छोटी सी प्लेट रख दी और उसके ऊपर ढक्कन लगा दी है। इससे क्या होगा ना, कि आपके जो पराठे हैं ना वो पूरे, मतलब आपने देखा होगा गीले गीले हो जाते हैं, है ना, भाप से। तो वैसे नहीं होते बिल्कुल। तो मैंने टिफिन में रख दिया, मखाने भी रख दिए थे थोड़े से अभिरत के लिए। और ये लोग पानी की बोतल रख ली अभिरत ने। और अभी ये जा रहे हैं, क्योंकि इनको काफी टाइम हो गया। यहाँ पे जो हमारी मेड आती है, उनका उसका बेटा भी आके बैठा है, तो ये दोनों भी चले। और आपको बताओ कि सुबह सुबह जो कितनी जल्दी हो जाती है ना, इतनी घाई मच जाती है कि बहुत ही ज्यादा। तो सुबह सुबह के जो काम, अगर आपको भी, अगर आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए ना, तो आपको क्या करना है कि ये जब हमारे घर के जितने मेंबर जो सो के उठते हैं ना, उनके 1 डेढ़ घंटा पहले आपको उठ जाना है। तो आप देखेंगे ना कि आपके काम जो है ना बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मेरी मेट भी आ गई थी, और उसने अंदर से सारे पूरा कचरा झाड़ के निकाल लिया है पूरे कमरे। और अब वो झाड़ू पोछा करके फिर चली जाएंगी। तो बेटा भी आया था, उसको मैंने पूछा पराठे खाएंगा क्या, तो वो बोले हाँ। तो फिर मैंने उसके लिए 2 पराठे बनाए। और उसको बोला अंदर आओ, तो बोले नहीं मम्मी ने पोछा लगा ली है, तो मैं बाहर ही बैठता हूँ। तो वो जो है बैठा है बढ़िया। और जो मेरी मेड है शर्मिला, उसको भी मैंने दी चाय बना के, दोनों ने वहीं पे बैठ के खाया। और गिरा देता है ना चाय वाय, इसलिए वो उसकी मम्मी बोले कि मैं बाहर ही बैठती हूँ यही। मैंने कहा ठीक है।
तो वो दोनों खा रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक उनको पानी वानी भी दिया और कुछ चाहिए क्या, तो वो बोले नहीं, क्योंकि खाना एक्चुअली खा के आए थे, खा के आते घर से नाश्ता वाश्ता करके आते हैं। तो वो भी चली गई थी फिर शर्मिला। फिर उसके बाद जो है मेरे और काम थे। क्या हुआ ना कि मेरे यहाँ ना डॉगी आता है एक बाहर बाहर घूमने वाला, मतलब। तो उसके लिए मैंने 4 रोटियां बना दी, अच्छी मोटी मोटी। आटा रखा हुआ था, रात का आटा रखा था फ्रिज में। और अब 2 रोटी का आटा रखा था और 2 रोटी जो मैंने अभी आटा लगाई थी ना सुबह, ऐसे करके मैंने 4 रोटी उनको उसके लिए बना दी हूँ। वो आता है लेकिन ना रोज नहीं आता, उसकी एक आदत है, पता नहीं, जब उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है शायद तभी आता है। तो वो आज आया है, 2-3 दिन में, 8 दिन में एक बार ऐसे आता है, वो घूम घाम के पता नहीं कहाँ रहता है। तो आता है अकेला, कभी कभी 2 भी आते हैं। तो आज तो वो अकेला आया था, तो मैंने उसको कहा कि तू बैठ, मैं आ रही हूँ। तो वो बराबर बैठते देखिए गेट पे आ गया। ये आता है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है। तो इसको मैंने एक टुकड़ा दिया, फिर दूसरा दिया। तो गरम है, फूक फूक के दे रही थोड़ा। तो उसने एक खाया, पता है, एक खाने के बाद वो सोच रहा था कि पूरा क्यों नहीं दे रही है मेरे को, ये सोच रहा था वो। तो मैंने उसको बोला तू कि ये खा, तो लेकिन वो नहीं खा रहा था, जो मेरे हाथ में था ना उसको देख रहा था। तो मैंने मैंने कहा चलो उसको बाहर ही दे देती हूँ, एक साइड में बैठ के छाँव में, जाओ पीछे में, पेड़ की छाँव है ना दीवार के पास, वहां बैठ के उसने उसको रोटी डाल के आ गई मैं। और वो बढ़िया बैठ के खाता है आराम से, क्योंकि यहाँ पे ना खड़े खड़े बहुत, दो देखिए छाँव में बैठ के खा रहा है आराम से। मैंने पूरी चारों रोटियां डाल दी थी। और मैंने कुछ देर के बाद देखा ना, उसने पूरी रोटियां खा के ना वो आराम से बैठा था। फिर मैं आई, फिर क्या, फिर तो किचन में इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे नाश्ते पानी के सारे। फिर मैंने उसको पहले साफ किए, क्योंकि ना मशीन में ऑलरेडी बर्तन रखे हुए थे, मैंने उसको निकाले ही नहीं। तो मैंने सोचा और निकालो फिर रखो, इससे अच्छा ये बर्तन यही साफ कर लो, इसलिए मैंने पूरे बर्तन, ढेर सारे बर्तन थे, एक एक तसला भर के बर्तन जो है मैंने माजे यहाँ पे पूरे। तो रात को तो अभिरत ने मशीन में डाल दिए थे, और ये अभी सुबह के ही है, रात के कोई बर्तन नहीं रखे थे। रात के बर्तन एक्चुअली मैं रखती नहीं हूँ, रात को ही पूरा प्लेटफॉर्म, पूरे सारे बर्तन जो है ना साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में ना बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। अगर आप ऐसे रात को बर्तन मांज के पूरा किचन साफ करके सोओगे ना, तो सुबह आपको आपके काम ना इतने जल्दी हो जाएंगे कि बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएंगे। और सुबह उठकर अभी अधिक मास में ना रोज सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको बहुत अधिक फल मिलेगा। और आपको पता है क्या, सूर्य में, तुलसी में, अगर आपके घर में बेल पत्र है उसमें भी जल चढ़ाना चाहिए रोज 1 लोटा, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बराबर ही होता है। तो अब दोपहर हो गई थी, 11:30-12 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए साबूदाना बना लूं। फिर ये लोग आएंगे शाम को 3-4 बजे, तो इनका भी खाना थोड़ा सा नाश्ता हो जाता है। तो मैंने ना तीनों के लिए बनाया था साबूदाना, क्योंकि आपको पता है आपके घर में भी ऐसा होता होगा ना कि साबूदाना जब आप बनाते होंगे तो आपके घर सारे घर वाले जो होते हैं ना, सारे मेंबर्स, सबको अच्छा लगता है साबूदाना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा साबूदाना जो है हर बार क्या करती हूँ ना, जब भी एकादशी आती है तो थोड़ा सा ज्यादा का भिगा के रखती हूँ। रात में भिगो देती हूँ तो बहुत अच्छा भीग जाता है। अगर आप सुबह भिगोगे ना, तो आप देखोगे कि ना आपका साबूदाना जो है चिपचिपा बनता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए ना आपको रात में भिगो के रखना है, तो वो बहुत ज्यादा खिला खिला बनता है और बहुत अच्छा बनता है। तो मैं तो हमेशा रात में भिगा के रख देती हूँ।